हम अभी झारखंड के संथाल में हैं और कहा जाता है कि संथाल जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में अगर बड़ा कदम उठाना होता है तो संथाल को फतह करना होता है। और संथाल के एक बड़े योद्धा हमारे साथ हैं बाबूलाल मरांडी जी। सर, आखिरी चरण में जो 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, पहले इसी पर हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आप चूँकि अब 2 दिन बचा है चुनाव प्रचार के लिए, आप अभी तक किस तरह से आकलन करते हैं? देखिए, मैं संथाल प्रगणों को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ और संथाल प्रगण में भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक ताकत है, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टोली है। और पिछले 2019 के चुनाव में भी संथाल प्रगण में 3 में से 2 लोकसभा सीट भारी वोटों से जीता हुआ है और इस बार जो तीसरा सीट बचा हुआ था उसको भी इस बार जीतेंगे और कुल मिलाकर के संथाल प्रगण के तीनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसमें कहीं किसी को शक नहीं होना चाहिए। पहले के चरण में जो 11 सीटों पर मतदान हुए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उसका क्या फीडबैक? 11 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसका मैंने जितना जानकारी लोगों से ली तो मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत रही है। सर, जो आपके विपक्ष में है, इंडिया अलायंस है, खासतौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें एक तरह से सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का ये कहना है कि इस बार वो अंडर करंट जो है नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं उनके नाम पे वोट लोग नहीं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे भले ही जो है लोग जा रहे हैं, लेकिन हम जो है 7 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अब हारेंगे ये तो नहीं बोल सकता है ना। 2014 में भी यही बोल रहे थे, 2019 में भी यही बोल रहे थे, लेकिन देश की जनता या संथाल प्रगण की जनता जानती है कि लोकसभा का चुनाव है और देश में एक मजबूत व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनाना है और वो मजबूत व्यक्ति एक ही है, नरेंद्र मोदी जी। ये भी कहा जा इस इलाके में या झारखंड के ज़्यादातर जो खासतौर से रिजर्व सीट हैं या फिर संथाल की ही अगर बात करें तो ट्राइबल बहुल है और डिसाइडिंग वोटर्स के तौर पे वो हैं लगभग 40% के। झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया अलायंस के नेताओं का ये कहना है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनमें फीलिंग्स है और वो जो हैं जेएमएम को और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट करें। आपको लगता है कि ट्राइबल वोटर्स जो है एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के साथ ट्राइबल काफ़ी तादाद में है। आज ही आप जाएंगे वो मैदान में तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हमारे कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में जो काम में लोग लगे हुए हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, पूरे संथाल प्रगण में लोग काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से आप 14 के 14 जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे 14 और एक विधानसभा को उपचुनाव भी जीत रहे हैं। अंडे भी आप जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री, जो बता रहे थे कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी किस स्थिति में है और इन्होंने दावा किया कि 14 लोकसभा सीटों पर इनकी पार्टी की जीत होगी।